कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा, रामायण है पावन गाथा, रामायण मानव की प्रेरणा, रामायण युग युग की चेतना, रामायण 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 श्री रामायण। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद्गृहे तद्गृहं तीर्थरूपं हि दुष्टानां पापनाशनम्। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। है धर्म की व्याख्या रामायण, है धर्म की व्याख्या रामायण, मानव मर्यादा रामायण 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 श्री रामायण। नीति, न्यायप्रियता, वीरता, संयम, समभाव, सद्भावना इत्यादि ऐसे गुण हैं जो हर राजा में होने ही चाहिए। महाराज ने जनप्रतिनिधियों से क्या कहा? यही कि वो राम को राजगद्दी देना चाहते हैं। कुलगुरु, अभी भी प्रधान राज ज्योतिषी ने मुझे यह सूचित किया है कि पुत्र राम को युवराज घोषित करने का सबसे उत्तम मुहूर्त कल प्रातःकाल है। आर्यपुत्र, मेरी पदचाप से कहीं आपका ध्यान तो भंग नहीं हुआ? नहीं जनक नंदिनी। पुत्र राम। अरे, ये तो गुरुदेव वशिष्ठ की ध्वनि है। आया गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आइए गुरुदेव, मेरे कक्ष में आपका स्वागत है। किंतु आपने कष्ट क्यों किया गुरुदेव? राम, अभी कुछ समय पूर्व महाराज ने एक निर्णय लिया है जो उचित भी है। कैसा निर्णय गुरुदेव? राम, कल प्रातःकाल अयोध्या को उसका भावी शासक तथा प्रजा को उसका उत्तराधिकारी देने का निर्णय लिया है। राम, कल सूर्योदय के समय भगवान सूर्यदेव के समक्ष तुम्हें युवराज पद की शपथ ग्रहण करनी है। गुरुदेव। पुत्र राम, तुम अब प्रतिज्ञाबद्ध हो। तुमने महाराज के समक्ष जनमत का बंधन रखा था, जिसे जनप्रतिनिधियों ने तुम्हारे समक्ष तुम्हारा समर्थन करके महाराज के निर्णय पर स्वीकृति का चिन्ह अंकित कर दिया।
राम, पितृ एवं गुरु के आदेश का उल्लंघन हो सकता है, किंतु जनादेश अर्थात प्रजा के आदेश का उल्लंघन करना महापाप होता है। नहीं गुरुदेव, पितृ आदेश, गुरु आदेश एवं जनादेश को राम शिरोधार्य करता है। पुत्री, ब्रह्म मुहूर्त में तुम दोनों ध्रुव के दर्शन करोगी तथा उसके पश्चात तब तक तुम जल भी ग्रहण नहीं करोगी जब तक राम का राज्याभिषेक नहीं हो जाता। पुत्री, पत्नी पति की अर्धांगिनी होती है, इसलिए उसे भी व्रत एवं नियम का पालन करना पड़ता है। आपका आदेश शिरोधार्य है कुलगुरु। आर्यपुत्र को ध्रुव दर्शन कराने का उत्तरदायित्व मेरा है। राम, कल सूर्योदय के समय तुम दोनों सूर्य भगवान को जल अर्पण करोगे। उसी समय मैं तुम्हें शपथ ग्रहण कराने आऊंगा। अब मैं चलता हूं। प्रणाम। यशस्वी भाव, सौभाग्यवती भाव। जानकी जी आर्यपुत्र। मेरी आपसे एक विनती है। अर्धांगिनी के लिए एक संकेत ही पर्याप्त है आर्यपुत्र। जानकी, अब तक हमारे जीवन का हर निर्णय निजी था, किंतु युवराज बनने के उपरांत हमारे जीवन की मर्यादाएं और व्यापक हो जाएंगी। इसलिए आपको पति राम के साथ साथ युवराज राम के पग से पग मिलाकर चलना होगा। आर्यपुत्र, मैं ध्वनि हूं, आप शब्द हैं। मैं गति हूं, आप लय हैं। मैं गीत हूं, आप छंद हैं। मैं देह हूं तो आर्यपुत्र आप प्राण हैं। आपके बिना तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। बस बस जानकी, बस। अब जो भी समय आने वाला है उसका हम मिलकर स्वागत करेंगे। जी आर्यपुत्र। महारानी कौशल्या, महारानी कौशल्या, महारानी कौशल्या। आर्यपुत्र, आपका स्वागत है। महारानी, आज मैं आपका अभिनंदन करने आया हूँ। आपके प्रति रघुवंश का आभार प्रकट करने आया हूँ। अभिनंदन और आभार अपनी अर्धांगिनी का, ये तो उचित नहीं है। महारानी, आज क्या उचित है क्या अनुचित, मुझे इसका ज्ञान ही नहीं है। आज तो मैं हर्ष के हिंडोल पर बैठकर अपनी कामना के अंतिम पड़ाव की ओर जा रहा हूं महारानी। अभिनंदन इसलिए कि कल प्रातःकाल पुत्र राम को युवराज पद पर बिठाने की हमने तैयारियां प्रारंभ कर दी है महारानी। क्या उत्तराधिकारी के संबंध में उठने वाले सारी शंकाओं, प्रश्नों एवं योग्यताओं को अच्छी तरह से परख लिया गया है स्वामी? हाँ महारानी, हाँ। हमने खरे स्वर्ण को कसौटी पर कस के देखने की अज्ञानता भी कर ली है। नहीं महाराज, परंपरा को अज्ञानता मत कहिए। महारानी कौशल्या, सब हो गया है, सब कुछ, सारी बाधाएं समाप्त हो गई हैं। जनमत पुत्र राम के साथ है। कुलगुरु वशिष्ठ पुत्र राम और पुत्रवधू सीता को अभिषेक के आवश्यक नियम बताने गए हैं और मैं भी इस समय मंत्री परिषद की बैठक में जा रहा हूं। बधाई हो महाराज, किंतु आपने उसे तो अभी तक सूचित नहीं किया जिसका राम पर हम सबसे अधिक अधिकार है। महारानी कौशल्या, कल प्रातःकाल
जब राम उनसे आशीष प्राप्त करने जाएंगे तब मैं वहीं रहूंगा। और मैं ये भली भांति जानता हूं कि जब ये शुभ समाचार महारानी केकई तक पहुंचेगा तो वे प्रसन्नता से बावली उठेंगी। महारानी कौशल्या, जो आपके, मेरे और राम के हृदय में निवास करती हैं, जो सबसे अधिक निकट है, उन्हें क्या सूचना देना। और हां, ध्यान रहे, आपने महारानी केकई को अपना पुत्र राम दे दिया था। अब पटरानी तो आप रहेंगी महारानी, किंतु राजमाता तो महारानी केकई कहलाएंगी। ये अधिकार उनका है। इन्हीं कारणों से मुझे आप पर गर्व है महाराज। ये मैं भी जानती हूँ कि राम के युवराज बनने का समाचार सुनकर सबसे अधिक प्रसन्नता बहन कैकेयी को होगी। तो महारानी कौशल्या, वचन दीजिए कि प्रातः काल तक आप भी उन्हें समाचार नहीं बताएंगे। मैं अपनी आंखों से उनके मुखमंडल की प्रसन्नता देखना चाहता हूँ। जो आज्ञा महाराज। चलता हूँ महारानी। महामंत्री सुमंत मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महाराज की जय हो। सामंत अतिमुख, आप? महाराज, मंत्री परिषद में किसी उत्सव को मनाने की चर्चा हो रही है। मैं अनुमान लगाने की चेष्टा कर रहा हूं कि... सामंत अतिमुख, आप तो प्रजा के प्रतिनिधि हैं। इस शुभ सूचना पर प्रथम अधिकार आप ही का है। कुलगुरु वशिष्ठ ने राजकुमार राम को युवराज बनाने का आदेश दे दिया है। महाराज अभिनंदन। ये शुभ समाचार ही नहीं, प्रजा के सपनों के साकार होने का श्री गणेश है। मैं जाकर सारे नगरवासियों को सूचित करता हूं। सामंत अतिमुख, कल प्रातः का सूर्य आपके प्रिय राजकुमार राम को युवराज पद पर आसीन होता देखेगा। समस्त अयोध्या को दीपों से दुल्हन बना दीजिए। जो आज्ञा महाराज। जय राम जी की। जय राम जी की। सुनो भाग्यवान, चौपाल पर सारे ग्रामवासियों ने रात्रि जागरण का निर्णय किया है। क्यों ना हो स्वामी, हमारे धन्य भाग। हमने अपने जीते जी राम को राजा बनते देख लिया। अब जीवन में कोई इच्छा नहीं बची। अरे ये क्या, इस आयु में भी काजल लगाने की सोची है? सठिया गए हो क्या? अरे ये काजल इसलिए बन रहा है, जिस दिन राम का अभिषेक होगा उस दिन जाकर उनके माथे पर काला टीका लगाऊंगी, जिससे उन्हें किसी की काली दृष्टि ना लगे। वो तो ठीक है, पर इस शुभ अवसर पर चौपाल बिना कुछ लिए ही चलेंगे? नहीं जी, मैं सबको लड्डू बांटूंगी। हमारी अपनी कोई संतान नहीं हुई। जिस दिन राम लला का जन्म हुआ उस दिन से ही मैंने उन्हें अपना पुत्र मान लिया। कल वो पुत्र युवराज बनने जा रहा है और क्या मैं लड्डू भी न बांटूं? साहू के घर बोल आई थी। चलो चलते हैं। कहने को तो ये रात्रि है, किंतु हम अयोध्या वासियों के लिए सूर्य का उदय हो चुका है। चलो चलते हैं। चलो चलो। महाराज, आपके आदेशानुसार सारे तीर्थों एवं पवित्र नदियों का जल साधना कक्ष में पहुंच चुका है। उत्तम, अति उत्तम। महामंत्री सुमंत, जो सबसे आवश्यक कार्य था उसका क्या हुआ? महाराज, कुमार भरत व शत्रुघ्न को लाने के लिए विशेष दूत द्रुतगामी रथ पर प्रस्थान कर चुका है।
मैं संतुष्ट हुआ महामंत्री। महाराज, मैंने समस्त तैयारियों की सूचना मंत्री परिषद को भेज दी है। अब मैं चलता हूं। मुझे कुछ देर ग्रह शांति की प्रार्थना भी करनी है, जिससे सब कुछ सकुशल संपन्न हो जाए। प्रणाम कुलगुरु। आयुष्मान भव। महामंत्री सुमंत, कल प्रातःकाल जब प्रजा नींद से जागेगी और उन्हें यह शुभ समाचार मिलेगा, तब महाराज, ये शुभ समाचार प्रजा तक पहुंच चुका है और ये भी सूचना है कि कल प्रातःकाल तक इस नगर में कोई सोएगा नहीं। आपका कथन सत्य है महामंत्री। आज की रात कोई नहीं सोएगा, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं। डूब गया। ये क्या धाई माँ, आप जब भी आती है कोई ना कोई अशुभ वाक्य बोलती आती है। अशुभ बोल नहीं हूँ, अशुभ हो गया है। सूर्यवंशियों की कुलवधु, तेरा भाग्य सूर्य डूब गया। क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ है धाई माँ? क्या हुआ ये जानने के लिए तुझे मेरे साथ नगर चलना होगा। मैं इतनी रात्रि को नगर में जाऊं? ये मर्यादा के विरुद्ध बात आपने कैसे कह दी? जब तू मेरे साथ नगर की चौपाल तक चलेगी और जो कुछ देखेगी वो इससे अधिक मर्यादा विरुद्ध नहीं होगा। नगर में ऐसा क्या होने वाला है धाई माँ? आप बताती क्यों नहीं? मुझे कुछ नहीं बताना, तू स्वयं मेरे साथ चल, अन्यथा तुझे पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। पुत्री तेरा और तेरे पुत्र का अहित तेरे द्वार पर आकर तुझे ललकार रहा है। सोचना बंद कर, सोचना बंद कर, मर्यादा को भूल और मेरे साथ चल। मैंने बाहर जाने की व्यवस्था कर दी है। तू जानती है ना, मैं तेरा अहित नहीं कर सकती। चल मेरे साथ चल, चल चल मेरे साथ। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन। अभिनंदन अभिनंदन। बड़ी दूर से लाई हो। सब ठीक है। कितनी प्यारी रंगोली है ना। कितना हर्ष का दिन है। अभिनंदन। धाई माँ, ये कैसा उत्सव है? सब समझ में आ जाएगा। चल मेरे साथ।
चलो। माता, ये उत्सव कैसा? क्या तुझे पता नहीं? मैं समझ गई, तू अवध की रहने वाली नहीं है, अन्यथा इस उत्सव की सूचना अवध के जन जन को है। माता, अवध में ऐसा क्या होने जा रहा है जिसके लिए आप लोग ये रात्रि जागरण कर रहे हैं? नहीं जानती? तो सुन ले। अब हम सब अयोध्यावासी उस सूर्य के दर्शन करना चाहते हैं जो सूर्य राम को राजा बनते देखेगा। क्या? हाँ पुत्री, कल राम को युवराज पद पर बिठाया जाएगा। हमारे राम राजा बनेंगे। मैं तुम्हें 15 दिन का अवसर देती हूँ और ये भी बता देती हूँ कि महाराज राम के राज्याभिषेक के दिन ही तुम्हें बताएंगे। किंतु पुत्री, तुम्हें अपने आप पर लज्जा आनी चाहिए। इस शुभ समाचार का तुम्हें पता भी नहीं। चल छोड़, ये लड्डू खा ले। खा। धिक्कारो मुझे धाइमा, धिक्कारो। मैं कैकेयी, जिसने देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए, मैं वही कैकेयी, महाराज दशरथ की प्रिय छोटी महारानी, आज इतनी छोटी हो गई, इतनी छोटी हो गई कि अयोध्या की एक साधारण स्त्री, एक वृद्धा ने मुझसे आकर कहा, मुझे लाज नहीं आती, मुझे ज्ञात नहीं कि राम कल प्रातःकाल अयोध्या के युवराज बनने वाले हैं। धाइमा, धाइमा, उस वृद्धा ने मेरे हाथ पे लड्डू नहीं, अंगार रख दिया। धाइमा, अंगार। तेरा हाथ तो अब जला है पुत्री, मेरा हृदय तो उसी दिन से जल रहा है जिस दिन से भरत ने जन्म लिया है। मैं वो दिन, वो घड़ी आज तक नहीं भूली जब मैं महाराज से कहने गई थी कि मेरी कैकेयी ने युवराज को जन्म दिया है, और महाराज ने छूटते ही मुझसे कह दिया था कि युवराज तो राम है, भरत नहीं। आपने तो मुझे जगाने की बड़ी चेष्टा की धाइमा, किंतु जिसके भाग्य में मूर्छित होना लिखा है उसका क्या हो सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी मूर्ख माता भी होगी जो अपने पुत्र से अधिक अपने स्वाद के पुत्र से प्रेम करती हो? तू भोली है, निश्चल है, तुझे छला गया है। तू तो चंदन है पुत्री, इसलिए विषैले नागों को तूने अपने तन से लगाए रखा। मैं चंदन नहीं हूं धाइमा, मैं चंदन नहीं हूं। मुझ पर तो इस छल के विष का प्रभाव हुआ है और मुझसे ये सहन नहीं हो रहा। मुझे तो सबने अंधकार में रखा। सूर्य कुलभूषण मेरे पति ने, बड़ी बहन के समान दीदी कौशल्या ने, और संसार में सबसे अधिक प्रिय मेरे राम ने। धाइमा, धाइमा, आप ही बताइए, यदि महाराज ने एक बार भी मुझसे परामर्श किया होता तो क्या मैं अस्वीकार कर देती?
मैं तो राम विवाह के दिन से ही ये स्वप्न देखती आ रही थी। इस स्वप्न ने तेरा भविष्य तो नष्ट कर दिया पुत्री। कौशल्या पटरानी थी, अब राजमाता भी कहलाएगी। तेरा स्थान अब दासियों में होगा। और सबसे अधिक अपमानजनक एवं पीड़ा देने वाला सत्य यह है कि तेरा पुत्र भरत या तो राम का दास बन के रहेगा, अन्यथा अयोध्या के कारागार में होगा। नहीं दाई मां, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाप मैंने किया है, दंड मुझे मिलना चाहिए, मेरे निर्दोष पुत्र भरत को नहीं। वो तो अपने अस्वस्थ नाना की सेवा में लगा होगा। उसे तो पता भी नहीं होगा कि उसके आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम को युवराज पद मिलने जा रहा है। जी में तो आता है कि मैं विष पी लूं और अपना जीवन समाप्त करूं। नहीं पुत्री, अभी कुछ भी समाप्त नहीं हुआ। शत्रु के छल को फलने में अभी आधी रात्रि शेष है। अब क्या हो सकता है दाई मां? अभी भी विलंब नहीं हुआ। अभी भी तो चाहे तो सूर्य उदय से पहले इन सूर्यवंशियों की योजना को धराशायी कर सकती है। विष को उतारने के लिए विष का प्रयोग किया जाता है। इस अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी हो और अपने मातृ धर्म का पालन कर। भूल जा कि तू एक पत्नी है, क्योंकि तेरा पति ये भूल गया है। भूल जा कि तू एक बहन है, क्योंकि तेरे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। केवल एक ही बात स्मरण रख कि तू भरत की माता है, माता। दाई मां मुझे मार्ग दिखाइए। मेरी बुद्धि, मेरा विवेक सब घायल पड़े हैं। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। मैं तो केवल तेरे हित की ही कहूंगी, क्योंकि तू मुझे स्वर्ण में भी मर देगी तब भी मैं दाई ही रहूंगी। दाई मां, आप बताइए ना, मैं क्या करूं? तेरे पास केवल एक ही मार्ग है। तुझे स्मरण है महाराज ने तुझे 2 वर दिए थे? हाँ दाई मां, हाँ, मुझे स्मरण है। जब देवासुर संग्राम में मैंने महाराज के प्राणों की रक्षा की थी, तब उन्होंने मुझे 2 वर दिए थे। अब उन्हें मांगने का समय आ गया है। मैं महाराज को तुम्हारे पास भेजती हूं। जैसे ही उन्हें ज्ञात होगा कि तू कोप भवन में है, वो दौड़े चले आएंगे। कोप भवन में? हाँ पुत्री, पहले उन्हें जी भर के सुनाना, फिर वर मांगने से पहले उन्हें राम की सौगंध खाने के लिए कहना। उसके पश्चात दुर्बल मत बनना। पुरुष बहुत चतुर होता है और नारी